हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। जो भी लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं पहले पार्ट 1 देख लीजिए, नहीं तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद फिर पार्ट 2 वीडियो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम ये वीडियो में। आखिर आगे क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट है पढ़ना हमें सर्वांगसम आकृतियां। जी हाँ, सर्वांगसम आकृतियां को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। ये क्या होता है, तो मैं लिख दिया हूँ, जिन दो आकृतियों की माप एवं आकार समान हो। जी हाँ, जिसका शेप और साइज दोनों भैया समान हो उसे सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, जैसे एक लाइन सेगमेंट लिए ए बी और दूसरा सी डी। ये भी 5 सेंटीमीटर का है, ये भी 5 सेंटीमीटर का है। तो दोनों का देखिए आकार भी सेम है और आकृति भी सेम है कि नहीं है। ये 5 cm 5 cm दोनों लाइनें सेगमेंट है, तो दोनों का आकार और आकृति सेम है, तो ये कहलाया ए बी सर्वांगसम सी डी। मतलब ऐसा जो ये बराबर देकर के ये साइन देंगे, इसको भैया बोलेंगे हम लोग सर्वांगसम। क्या बोलेंगे? सर्वांगसम। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। फिर नेक्स्ट बनाया हूँ, यहाँ एक त्रिभुज एबीसी और दूसरा PQR और दोनों का माप समान है, तो इसको बोलेंगे त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। क्लियर है। अब है त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता का 4 नियम है, 4 रूल है भैया। पहला है साइड एंगल साइड सर्वांग समता, मतलब SAS। दूसरा है SSS सर्वांग समता, फुल फॉर्म होता है साइड साइड साइड, भुजा 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 विपरीत। तीसरा है ASA, मतलब एंगल साइड एंगल सर्वांग समता। और चौथा RHS। क्लियर है। तो टोटल ये 4 गो सर्वांग समता ये है। अब ध्यान देना, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता 4 है। ये सब एक एक करके हम लोग ड्राइव करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट है समरूप आकृतियां, इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। ये क्या होता है, तो दो आकृतियां सर्वांगसम कही जाती है जब उनके समान आकार हो परंतु माप समान होना आवश्यक नहीं है। दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं दोस्तों, समरूप कही जाती है। क्या कही जाती है? समरूप। वैसे दो आकृतियां समरूप कही जाती है जब उनके आकार समान हो लेकिन माप समान होना आवश्यक नहीं। अगर माप अलग अलग भी रहे फिर भी यह समरूप कहलाएगा। क्लियर है। जैसे एक वर्ग बनाए, देखिए इसका सभी भुजा समान होता है, 5 सेंटीमीटर का लिए और दूसरा वर्ग लिए 10 सेंटीमीटर का। तो भैया साइज अलग अलग है लेकिन शेप तो आखिर सेम है ना। तो ये क्या हो गया, ABCD PQRS का समरूप है। तो समरूप के लिए बस साइज अलग हो कोई बात नहीं है, शेप भैया सेम होना चाहिए। समरूप का साइन ऐसा होता है। जैसे दो वृत्त बनाए, वृत्त के केंद्र O है, इसका त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, इसका वृत्त का केंद्र P है, इसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या अलग अलग है लेकिन शेप तो वृत्त का दोनों है, तो इसीलिए वृत्त दोनों आपस में सिमिलर है। C लिख दिया मतलब सर्कल वृत्त, O केंद्र हो गया 2, इसका त्रिज्या P केंद्र हो गया 5, त्रिज्या C सर्कल, मतलब एक दूसरे के समरूप है। क्लियर है। अब नेक्स्ट है, नोट में आपको याद रखना जो सभी वर्ग समरूप होते हैं, इससे आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनेगा। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दूसरा है सभी वृत्त भी समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तीसरा है जो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, मतलब सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है समरूप बहुभुज, इंग्लिश में सिमिलर पॉलीगॉन बोलते हैं। ये क्या होता है, तो समरूप दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं तब जब उनके लिए 3 कंडीशन है। यदि उनकी भुजाओं की संख्या समान हो, उनके संगत कोण भी समान हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब बट्टा में हो, अर्थात कह सकते संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। क्लियर है। तो ये होता है ये समरूप बहुभुज। कैसे? मान लीजिए कोई ये दो बहुभुज है, वर्ग समरूप है दोनों, तो इसका संगत भुजा क्या बोला? एक ही अनुपात में हो। कैसे? ध्यान दीजिए, तो संगत भुजा AB है, तो ये AB का जो संगत होगा दोस्तों, AB नीचे वाला, तो इसका PQ ये होगा इसका संगत, बराबर ये BC है तो BC के संगत होगा ये QR, और बराबर CD है तो CD का संगत होगा SR या RS, और AD तो AD का संगत जो होगा वह होगा ये SP या PS। क्लियर है। ये एक दूसरे का संगत भुजा कहलाया, कॉरेस्पोंडिंग एंगल, प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समान अनुपात में होता है। और सबका वैल्यू दोस्तों क्या है? 5 ऊपर वाला का, नीचे वाला का 10, सब देखिए समान है, तो 5/10 आएगा।
काटिएगा 5 इकाई 5, 5 गुना 10, मतलब इस सब का मान 1/2 आएगा। तो बोला समान अनुपात में विभाजित करता है, किया कि नहीं किया, समान अनुपात 1/2। तो यही है दो बहुभुज के समरूप होने का शर्त। नेक्स्ट है दो त्रिभुज के समरूप होने के शर्त लिखे। तो दो त्रिभुज के समरूप होने का क्या शर्त है, तो उनके संगत कोण समान होते हैं और उनकी संगत भुजा समानुपाती होते हैं। संगत कोण का मतलब हुआ तो जितना ये कोण ए होगा उतने ये कोण पी, ए के पी है संगत, कोण बी के संगत है कोण क्यू, और कोण सी के संगत है कोण ये आर, ये बराबर होना चाहिए। और संगत भुजा समानुपाती मतलब भुजा ए बी भुजा पी क्यू के बट्टा में होगा, बी सी जो होगा वो क्यू आर के, और ए सी जो होगा वो पी आर के बट्टा में होगा। यही संगत भुजा समानुपाती होती है। तो याद रहेगा दो त्रिभुज समरूप कब कहे जाएंगे, जब उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के एक कॉपी पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग सीखे समरूप आकृतियां क्या होता है। नहीं, अब यहाँ पूरा समरूप सर्वांग सम सीख गए हैं सब कुछ। अब इसके क्वेश्चन का अगर